नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। मंजिल मिली, मुराद मिली, मद्दुआ मिला, सब कुछ मुझे मिला जो तेरा नक्श पा मिला। खुदा तरस अपनी धुन के मालिक और ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीने के कायल। गज़ल की शैदाई और इंसानियत के जज्बे से भरपूर मशहूर व मारूफ गज़ल गायक अशोक खोसला हैं शख्सियत में हमारे आज के मेहमान। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी पुरवकार शख्सियत, दर्दमंद इंसान, जिनकी आवाज की गहराई सुनने वालों को सहरज़दा कर जाती है। तेरी आँखों में कई रंग झलकते देखे, सादगी है कि झिझक है कि हया है क्या है। शेरो शायरी से उनका लगाव और अंदाज़े बयां और गज़लों की दिलकश अदायगी। अशोक खोसला। तुम्हें लगे जीवन अपना, तुम मुझे बुलाना, मैं गुंजन बन आऊंगा। गायकी के हर रंग और अदायगी का हुनर है जिनकी आवाज में, और जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरकर जिंदगी का हासिल है वो मकाम जिस पर आज भी वो कायम दायम है। बचपन से गायकी का शौक और संगीत से लगाव का सिला है उनके बेशुमार एल्बम्स। पहला मौका जगजीत सिंह साहब के एल्बम ब्राइटेस्ट टैलेंट ऑफ द 80s से मिला और उसके बाद तारुफ, आफताब, धनक जैसे कई यादगार एल्बम काबिल जिक्र हैं। इस सफर में उन्हें साथ मिला संगीत के दिग्गज कलाकारों का भी, और इन कलाकारों के सानिध्य में निखरी उनकी कला भी। सलाम किसका था हम ख्याल और बेहतरीन दोस्तों में उनका शुमार हमेशा रहा है। यही वजह है कि उनकी दोस्तों में उनकी इज्जत और खुलूस का पास हमेशा बना रहा। जब तन्हाई में आती है तुम्हारी यादें। अपने इन्हीं दोस्त अहबाब के साथ गजल बहार की यादगार शामी काबिले जिक्र हैं। तुम्हारी यादें, 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 यादें। अपने सफर में बॉलीवुड के साथ भी जुड़ना हुआ और फिल्म अंकुश का एक नगमा तो आज भी कई इंस्टीट्यूशंस में गाया जाता है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इंसानियत से भरपूर और एक दर्दमंद शख्सियत है अशोक खोसला। यही वजह है कि वो एक ओल्ड एज होम भी चला रहे हैं। यहाँ बहुत से बुजुर्गों की दुआएं और मोहब्बत उन्हें मिलती रहती हैं। मुझे याद है हमारा मिलना, याद है वो पल जब सब कुछ बदल गया। जिंदगी के इन दुश्वार रास्तों में उनकी खूबसूरत हमसफर है नंदिता, जो उनके हर कदम में हम कदम हैं। आज के दौर में गजल की मुस्तकबिल और उसे खास के साथ आम तक पहुंचाने के काम में उन्होंने दिन रात सर्फ कर दिए हैं, और उनके सफर में उनके साथ हैं गजल की दुनिया के ताबिंदा सितारे भी। हो भी गया प्यार हमें तो। बहुत बहुत स्वागत अशोक जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। कब से आपकी शनासाई हुई गज़ल की, अगर हम बात करें, गायकी की बात करें, मौसीकी की बात करें? जी, ये तो शौक़ तो बचपन से ही था। हमारे घर में मेरे वालिद
बहुत गज़ल पसंद करते थे, बेगम अख्तर साहिबा को सुना करते थे। तो वो एक बीज पड़ चुका था बचपन में। फिर जैसे ही हमने घर वालों ने भी कहा तुम्हारी अच्छी आवाज़ है तो तुम व्हाई डोंट यू टेक इट सीरियसली एंड इसको गाओ आप। तो मैंने सीखना फिर चाहा कि मैं कहीं जाकर किसी उस्ताद से सीखूं। तो मैं कॉलेज अभी ज्वाइन ही किया था, तो पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले साहब से मुलाकात हुई मेरी, जो कि महान जयपुर घराने से सिंगर और बहुत बड़े उस्ताद थे। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि उनसे मुझे सीखने का मौका मिला। तो ये कॉलेज में ही जैसे मैंने स्टार्ट किया उसी वक्त ये शुरुआत हुई। उससे पहले मैं बस जो सुनाया गाया करता था। उससे पहले मैं जितने मदन मोहन साहब, ये फिल्मी जो क्लासिकल म्यूज़िक था, लाइट क्लासिकल म्यूज़िक था, यही हमारे उस्ताद थे। मुझे ये बताइए कि जब आपने सोचा कि अब आप गायकी में अपना करियर बनाएंगे, फिर उसके बाद जो हालात पैदा हुए उनके बारे में ज़रूर बताइए। मैंने कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना शुरू किया कॉलेज के दिनों में, और ये सोच लिया था कि अब गाना है बस। मैंने सोच लिया था कि अब करियर जो है म्यूज़िक में ही करना है। तो एक कंपटीशन हुआ, वहाँ पर जगजीत जी आने वाले थे। ही वाज सपोज टू बी वन ऑफ द जजेस बट ही कुडंट कम, वो आ नहीं पाए। और मुझे वहाँ पसंद किया गया, वहाँ प्राइज़ भी मिला मुझे। और मुझे कहा गया कि आप जगजीत जी को जाके अपनी आवाज़ सुनाएं। और एक HMV के जो A&R मैनेजर थे वो भी वन ऑफ द जजेस थे, तो उन्होंने ख़ास करके बहुत मुझे पसंद किया, मुरली मनोहर स्वरूप जी। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लेटर देता हूँ, प्लीज़ जाके जगजीत जी से मिल लो, मैं तुम्हारा उनको नाम दे रहा हूँ। हम लोग HMV एक एल्बम बना रही है और जिसमें हम सब नए सिंगर्स को पेश कर रहे हैं। मैं डर गया, मैंने कहा जगजीत जी साहब को जाके सुनाना। मुझे ज़रा, मैं घबरा गया उस वक्त। मैं आज जाता हूँ, कल जाता हूँ, करते करते 4 महीने गुजर गए। और एक दिन बाई चांस मेरे बहुत ही मेरे फ्रेंड, फिरोसर, गाइड और गुरु रहे हैं कुलदीप सिंह, म्यूज़िक डायरेक्टर कुलदीप सिंह जी। वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते रहते थे और बहुत जगह गवाते थे। तो ऐसी रिकॉर्डिंग में था जहाँ पर उनकी कंपोजिशन में गा रहा था, वहाँ एक स्टूडियो वेस्टर्न आउटलेट में। और उसी प्रोग्राम में जगजीत जी आए थे, उसी रिकॉर्डिंग, उनकी बाद में रिकॉर्डिंग थी। तो उन्होंने मुझे सुना वहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। जब मेरा गाना पूरा हुआ तो मैं पीछे आया तो मैं हैरान हो गया कि जगजीत जी बैठे हैं अंदर। तो उन्होंने कहा, यार तुम वही अशोक खोसला हो जिसका मुरली मनोहर जी ने मुझे कहा था कि तुम आने वाले हो मेरे पास, और तुम आए नहीं। 2-2.5 महीने 3 महीने गुजर गए। मैंने कहा जी मैं डरते डरते कहा जी हाँ मैं ही था, वो हूँ, मुझे कहा था। तो क्यों नहीं आए? मैं चुप रहा। तो बोले, यार किसी ने तुम्हें कुछ डराया वराया तो नहीं? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो चलो कल आ जाओ, मुझे सुनना है तुमने तुम्हारी अभी आवाज़ तो सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कल गज़ल, उस दिन वहाँ भजन की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कल गज़ल गवाते हैं तुमसे। तो यूँ उनसे जो मुझे बड़ा अच्छा मौका मिल जाता, लेकिन मैंने उसे खुद डिले किया। लेकिन अल्लाह का करम कि वो उन्होंने देखा, सुना मुझे और बुलाया। और फिर मुझे उनके एक एल्बम जो बन रहा था, द ब्राइटेस्ट टैलेंट ऑफ 80s, उसमें मुझे मौका दिया गया। चूँकि गाने की बात चल पड़ी है तो कुछ आपसे सुन लिया जाए जो आपको पसंद हो। आप जी। हमारी ऑडियंस के लिए ज़रूर पेश जी ज़रूर, करें। मैं ये वही गज़ल गाता हूँ जो जगजीत जी ने गवाई थी। बहुत खूबसूरत फर्स्ट एल्बम गज़ल, था फर्स्ट आपका। एल्बम जी, का जी। मेरा पहली गज़ल, अच्छा, राही मासूम रज़ा साहब की गज़ल थी। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। गज़ल तो ज़बरदस्त फेमस हुई थी और मतलब
या अभी मुझे याद आ गया कि किस तरह से लोग दीवाने हुए थे इस गज़ल पर और आपकी आवाज़ पर। किशोरी अमोनकर जी का सानिध्य भी आपको मिला। जी, वो तो कमाल की बात हुई थी। मैं उनको बहुत पसंद करता था, दीवाना था उनके। क्लासिकल जो कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे सुनता था मैं उनको जा कर के। हमारे ग्रुप फ्रेंड्स जो थे वो भी कहते थे कि भाई एक ख़ास वर्ड यूज़ ये करते थे कि दुनिया के तख्ते पर ऐसी गायिका नहीं है। तो मैंने कहा इनसे ज़रूर जाके मिलना है, और इनसे अगर गाना सीखना ना हुआ, कम से कम उनके पास बैठना हो गया तो कुछ सुन करके बहुत कुछ हासिल होगा। और यही हुआ। मैं उनके पास किसी तरह पहुंचा, और वो बहुत सख्त हैं। तो पूछा क्या करते हो, क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं आपको सुनना चाहता हूँ और जो कुछ सीख सकूँ मैं सीखना चाहता हूँ। तो कह रहे, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे पास वही स्टूडेंट्स आते हैं जो और कुछ नहीं गाते हैं, सिर्फ क्लासिकल गाते हैं। तो मैंने उस वक्त उनको बैठने के लिए, उनके पास थोड़ा सा सीखने के लिए, मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं मंजूर है। तो मैं उनके पास रोज़ जाया करता था, सुबह सुनता था उन्हें, और 1 साल तक रेगुलरली मॉर्निंग इवनिंग जाकर मैं बैठा करता था। और मुझे बहुत एक जन्नत में था उनके पास जब मैं जाता था। बहुत कुछ सीखने को बहुत मिला। कुछ सीखने को मिला। मुझे एक और चीज़ जो मैं जानना चाह रही थी वो ये थी कि आपका फिर जब पब्लिक परफॉर्मेंसेस शुरू हुए, ये तो जगजीत सिंह साहब से के साथ आपका एक एल्बम हुआ, फिर स्टेज परफॉर्मेंसेस का दौर कब शुरू होता है? इसी जो ये गज़ल हिट हुई अजनबी शहर के, तो यहीं से 81 में मेरे प्रोग्राम्स शुरू हो गए। और ये बिल्कुल उसी दौरान में किशोरी ताई के साथ मैं बैठा करता था जी उनके पास 1 साल। फिर प्रोग्राम शुरू हो गए तो फिर बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, तो फिर जाना मुश्किल हो गया उनके यहाँ। अशोक जी, आपके कुछ अपने हैं, कुछ दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके आज तक के सफ़र को लेकर। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय से नवाजें। आइए देखते। आप बहुत बेहतरीन सिंगर हैं और आपकी आवाज़ बहुत ही मीठी है। ख़जाना प्रोग्राम में हम लोग एक साथ दिल्ली में मिले थे सबसे पहले। अशोक भाई के बहुत सारे गीत गज़लें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो हैं अजनबी शहर के अजनबी रास्ते। वो एक वृद्धाश्रम भी चला रहे हैं जिसके लिए वो गज़ल बहार प्रोग्राम करते हैं। इसमें हिंदुस्तान के बड़े आर्टिस्ट तो गाते ही हैं, लेकिन मुझे ये खुशी है कि नए कलाकारों को भी वो चांस देते हैं। मैं इनके लिए यही दुआ करता हूँ कि वो कामयाब रहें और खुश रहें। हाय अशोक, मेरी और आपकी दोस्ती को आज 35 साल से भी ज़्यादा हो गए। मैं तब से आपको सुनते आ रहा हूँ और साथ में हम गाए भी हैं। और आपकी गज़ल गायकी की ख़ास जो बातें, आपकी मखमली आवाज़, गज़लों का चयन और ख़ूबसूरत तर्ज़ें सिर्फ़ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में लोग आपको पसंद करते हैं, और मैं जहाँ भी जाता हूँ आपका ज़िक्र ज़रूर होता है। इससे ज़्यादा एक बेहतरीन पहलू है जो आपने इन दिनों जो सिलसिला शुरू किया है गज़ल बहार फेस्टिवल का, जिसमें आपने नए नए फ़नकारों को, गुलकारों को जो एक उनकी हौसला अफजाई के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया है, और जो गज़ल के फ़न को जो आपने बढ़ावा देने का जो ज़िम्मा लिया है, और उस पे सोने पे सुहागा, इस सारी एक्टिविटी को आपने वृद्ध आश्रम के से जोड़ दिया है। ये बिल्कुल सराहनीय है। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा और हमेशा चाहूँगा कि आप ऐसे ही ताउम्र गाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, कमाल। कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं तो हैरान हूँ, इतने बड़े फनकार हैं दोनों और वो इतना प्यार करते हैं। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अच्छा लगता है ना जब कलाकार दूसरे कलाकार की तारीफ करे। बिल्कुल, मैं मेरे लिए सरप्राइज है। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो अशोक जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी खुशनसीबी है कि आज शख्सियत में हमारे मेहमान हैं मशहूर व मारूफ गज़ल गायक अशोक खोसला जी। अशोक जी,
अभी ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि गज़ल बहार के बारे में हमने चंदन दास जी और घनश्याम वासवानी जी के से सुना, गज़ल बहार का कॉन्सेप्ट आप कब कैसे कंसीव किया? जी, ये इत्तेफाक रहा कि मैंने डेस्टिनी कह लीजिए या मेरी किस्मत में कुछ यूँ लिखा था कि मैं बुज़ुर्गों की सेवा अपने हाथ में लूँ, और मैं 10 साल से इस काम में लगा हूँ। पूना में एक छोटा सा आशियाना बनाया है उनके लिए, और मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, मेरे रहनुमा, मेरे स्पिरिचुअल गुरु का हुक्म था कि ये कुछ किया जाए ऐसे। तो सोच रहा था कि कैसे किया जाए, तो मैंने अपने दोस्तों से, अपने ये सारे कलाकार दोस्त हैं, ये सब बहुत प्यार करते हैं, आज आपने देखा सुना, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की और इनसे बात की कि ऐसा कुछ मैं करना चाहता हूँ, और फंड्स भी कलेक्ट होंगे, और एक गज़ल का फिर से एक जज्बा जो और लोगों में थोड़ा सा कम हो रहा है, वो फिर से एक प्रोग्राम्स का एक दौर शुरू हो जाए, तो बहुत मज़ा आएगा, खुशी होगी। तो मैं बड़ी हैरत हुई मुझे कि सभी दोस्तों ने, पंकज जी, भूपेंद्र मिताली जी, चंदन भाई, घनश्याम जी, तौसीफ़ अख्तर, और सारे जिनसे भी मैंने ये गुजारिश की, राधिका चोपड़ा जी, सभी ने इतना ज़्यादा मुझे हेल्प की और इतना ज़्यादा हिम्मत बढ़ाई। सब ने कहा हम बिल्कुल आपका साथ देंगे। तो ये बड़ा काम था 2 दिन का फेस्टिवल करना, लेकिन ये इनकी सबकी जो हिम्मत जो इन्होंने दी उसकी वजह से हुआ, और काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, और हम सोच रहे हैं अब हर साल ये करते रहें। इसके जो फंड्स आप इकट्ठा करते हैं इसमें, वो फिर ओल्ड एज होम? जी बिल्कुल, इस प्रोग्राम में फ़ंड्स इकट्ठा हुए, और खुशी की ये बात है कि वहाँ जो मैं एक और जगह लेना चाहता था, तो उस फंड से वो जगह ले ली गई है। अरे वाह, बहुत बड़े, ये तो एक बहुत बड़ा नेक काम है। वापस आपकी गायकी की तरफ लौटते हैं। जी। विम्बली कॉन्फ्रेंस आपने बाहर जब परफॉर्म किया, जी। तो बाहर जब आप पहली दफ़ा आपने स्टेज शेयर किया या जब आप वहाँ पर परफॉर्म करने गए, तो गज़ल को लेकर लोगों का रुख कैसा रहा? जी, गज़ल से लोग बहुत प्यार करते हैं वहाँ पर बाहर, और ख़ास करके लोग हिंदुस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी एशियंस, वो वेट करते रहते हैं कि कब कोई अच्छा कलाकार, कब कोई अच्छा प्रोग्राम हो, तो उसको बहुत पसंद करते हैं। बल्कि छोटी छोटी महफ़िलें भी काफ़ी होती हैं वहाँ पर। अच्छा। हमारे हिंदुस्तान से ज़्यादा होती हैं वहाँ। बाहर ज़्यादा पसंद होने की वजह से मुझे यहाँ रिकॉर्डिंग्स मिली, यहाँ कॉन्सर्ट्स मिले। सो ऑल बिकॉज ऑफ वेम्बली कॉन्फ्रेंसेस लंदन में, जो बड़ा ऑडिटोरियम है, 2-3 बार वहाँ परफॉर्म किया मैंने। सुनाएंगे उसमें से? जी ज़रूर ज़रूर। रस्ते भर रो रो के हमसे पूछा पाँव के छालों ने, रस्ते भर रो रो के हमसे पूछा पाँव के छालों ने, बसती कितनी दूर बसाली, बसती कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वालों ने, रस्ते भर रो रो के हमसे पूछा पाँव के छालों ने। आप बाकायदा भजन कॉन्सर्ट्स भी करते रहे, तो कोई एक भजन जो आपको इस वक्त याद आता हो? जी, ये भी इत्तेफाक रहा। एक फ़िल्म में कुलदीप जी का ही म्यूज़िक था, और वो बहुत खूबसूरत भजन रिकॉर्ड किया गया। मैंने, घनश्याम जी ने, और 1-2 और आर्टिस्ट हैं, मुरलीधर, हम तीनों चारों ने मिलकर गाया था। मेल वर्जन जो उसका था। और ये कमाल ये है कि ये आज हर स्कूल में गाया जाता है, इंडिया के हर स्कूल में इसको गाया जाता है। मेरे ख्याल से आप फिल्म अंकुश की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ब्यूटीफुल, वो तो बहुत ही शानदार। जी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति
शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। जानते हैं ये वाला जब भी आप सुनते हैं ना, एक अंदर से एक पावर जनरेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत कुछ ऐसा लगता है कि अब अभी बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत सारे कामों को अंजाम बहुत देना है। इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। अशोक जी, ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें बहुत मुतासर कर जाते हैं और शायद वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत भी रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में कौन ऐसा रहा बहुत बहुत जिससे लोगों आप से- अपना गाइडिंग स्टार कह सकते हैं? जी, मैंने बहुत मेरे शुरुआती करियर के दौर में मैं कुलदीप सिंह जी के से बहुत करीब रहा। बहुत ही बड़े फ़नकार हैं, बहुत अच्छे का मतलब अच्छे नहीं, बहुत ही कमाल के कंपोज़र हैं। तो उनके साथ काफ़ी मैं आया जाया करता था और उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिला। कंपोजिशन कैसे करते हैं और सीखा भी, गाना भी सीखा उनसे। कुछ और वो आपके अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है और आप ही की फील्ड से आते भी हैं वो, जी। और आपको देखते रहे इतने सालों। आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए देखते। आदाब अशोक भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने सीनियर होते हुए आपने इस जूनियर की दोस्ती कबूल की। पिछले 1 साल से हमने मिलकर बड़े काम किए, साथ में परफॉर्म किया, कुछ शोज़ ऑर्गेनाइज़ किए और मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं आपसे जुड़ा हूँ। चाहे वो गज़ल बहार हो, यादें हों, गज़ल टुगेदर हो, ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी आपके चाहने वाले हैं, इंक्लूडिंग मी, बहुत से लोग ये शायद नहीं जानते कि आप तलत महमूद साहब को बहुत अच्छी तरह गाते हैं और जब महफ़िलें जमती हैं तो हम लोग ख़ास तौर पर आपसे फरमाइश करते हैं कि अशोक भाई एक तलत महमूद की कोई गज़ल आप सुनाएं। तो मैं चाहूँगा कि सबको एक मुखड़ा तलत महमूद साहब का गाया हुआ आप अपनी आवाज़ में ज़रूर सुनाइए। सलामत रहें। मुझे अपनी पहली मुलाकात आपसे याद आती है कि, और मैं अक्सर आपसे इसके बारे में बात भी कर चुकी हूँ कि मैं जम्मू में रहती थी और एक रिकॉर्डिंग के सिलसिले में मुंबई आई थी और किस तरह बिना जान पहचान के, आपको याद है, हम लोग आपके घर पहुँच गए थे क्योंकि हम आपके फ़ैन थे और हम 3-4 लोग थे। और फिर उसके बाद जो एक रिश्ता आपसे बना इतना खूबसूरत कि बस मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। फिर ऑफ कोर्स बीच में एक थोड़ा वक्फ़ा आ गया और फिर थैंक्स टू फेसबुक कि हम लोग 20 साल बाद फिर से मिले। आपके साथ हज़ारों लाखों लोगों की दुआएं हैं अशोक जी, और सच कहूँ तो वो दुआएं जो हैं उनका असर आपके चेहरे पे दिखाई देता है। आपके चेहरे पे एक नूर बरसता है और वो सब ऊपर वाले की देन है और वो लाखों लोगों की दुआएं हैं जिनकी आप दिल से खिदमत कर रहे हैं। मेरी भी ढेरों दुआएं हैं अशोक जी, बस आप यूं ही गाते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और नए टैलेंट को आप जिस तरह से इनकरेज कर रहे हैं बस इसी तरह करते रहें, अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहें, मुझे भी कभी कभी याद करते रहें और बस आपकी खिदमत में मैं हमेशा हमेशा हाजिर हूँ। आप पहले इन लोगों के बारे में बोल दीजिए, फिर आपसे हम सुनते हैं। क्या कहूँ, तौसीफ साहब इतने टैलेंटेड हैं, इतने अच्छे कंपोज़र हैं ख़ुद और इतने अच्छे गायक हैं, इतने अच्छे सिंगर हैं। गज़ल तो क्या कमाल गाते हैं। और राधिका जी का भी क्या मतलब, मैं बहुत ज़माने पहले उनसे मिला था, बड़ा बीच में गैप हुआ, मुलाकात नहीं हुई और जब मैंने इस प्रोग्राम के लिए उनसे कहा तो वो बिल्कुल राज़ी हो गई। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने साथ दिया और एक अभी रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम किया था उसमें वो आई, तो हमने वो गज़ल नॉस्टैल्जिया नाम रखा था। अच्छा। तो उसी में तौसीफ ने पहली बार मुझे गज़ल गाते हुए सुना तलत साहब की एक, तो इसलिए वो कह रहे हैं तो मैं सुनाता हूँ। उनकी, हाँ बिल्कुल, उनकी पसंद पे एक हो जाएगा जी। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है,
दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही बेहद खूबसूरत। अशोक जी, गज़ल को लेकर आज के दौर में जिस तरह का म्यूज़िक आ रहा है, हर तरह का आ रहा है, तो गज़ल को लेकर आपकी क्या फ़िक्र है? मैं अब ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं हूँ। मैं फ़िक्रमंद हूँ ऑडियंस के लिहाज से कि ऑडियंस अब उनको बहुत कुछ मिल रहा है, अलग म्यूज़िक हो गया है, लोग अलग तरह का म्यूज़िक सुन रहे हैं। लेकिन गाने वाले जो हैं वो बहुत कमिटेड हैं। यंग कई सिंगर्स हैं जो बहुत ही टैलेंटेड सिंगर्स हैं और गज़ल के साथ कमिटेड हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है। चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त के बाद कुछ ख्वाब ऐड ऑन होते चले जाते हैं। फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी का ख्वाब क्या है? 2 ख्वाब हैं। एक तो गज़ल के लिए आखिरी दम तक मैं करता रहूँ, सेवा करता रहूँ, गज़ल की गाता रहूँ। और जो मैंने ये ख्वाब गज़ल के साथ जोड़ा है, ओल्ड एज होम, वो एक नहीं मैं 100 बना सकूँ, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। एक ख्वाब तो मैंने कहा कि मैं गज़ल को गाता रहूँ ज़िंदगी भर, और दूसरा ख्वाब ये है कि जैसे मैंने ये अपना ओल्ड एज होम जो बनाया है वो शहर के बीचों बीच है, और वहाँ जो सारे बुज़ुर्ग हैं फ्री हैं, वो जाते हैं, कोई प्रोग्राम देखना हो तो चले जाते हैं, कोई कुछ सुनना हो, अपने घर से लोगों से मिलना हो तो वो वहाँ चले जाते हैं। तो शहर के बीचों बीच रहने का ये फ़ायदा है। नहीं तो कई सारे जो आश्रम हैं वो दूर होते हैं शहर से, तो उनका आना जाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं गवर्नमेंट से भी ये फरियाद करना चाहूँगा कि वो जैसे नए शहर बनने जा रहे हैं, कुछ ऐसा सुना जा रहा है कि नए सैटेलाइट सिटीज़ बनने जा रही हैं, तो अगर गवर्नमेंट ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करें, वहाँ बनाएं, जगह दें कि जहाँ पर शहर के बीचों बीच इनको ऐसी सुविधा मिले ताकि ये सोसाइटी से अलग ना हो, सोसाइटी के बीच में रह करके अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल और मज़े से जिएँ। बहुत खूबसूरत सोच है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में इनके लिए कुछ अच्छा हो। चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत ज़रूर सुनना चाहेंगे अशोक जी। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, रंगों में तेरा अक्स ढला तू न ढल सकी, सांसों की आँच जिस्म की खुशबू। अशोक जी, आज आप शख्सियत में आए, इतना वक्त हम लोगों के बीच गुजारा, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। कुछ और सितारों के साथ आपसे होती रहेंगी मुलाकातें। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।